अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल के अंदर और यहाँ पे आने का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा जो फूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं या कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट्स की रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहले चलते हैं फूड कोर्ट का ज़रा विजिट करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से मैं बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले फूड कोर्ट को मैं थोड़ा सा बताता चलता हूँ। जो मॉल वगैरह में फूड कोर्ट दिया जाता है उसके बैकएंड पे जो मेन पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि फुटफॉल को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि जो मॉल में लोग वगैरह आते हैं, एक तो जो शॉपिंग करने आते हैं डेफिनेटली उन लोगों ने भी आके फूड कोर्ट वगैरह में खाना पीना होता है। और इसके अलावा जो सराउंडिंग्स के या नियर बाई के एरियाज़ के लोग होते हैं वो स्पेसिफिकली फूड कोर्ट को इसलिए चूज़ करते हैं कि एक ही जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा खाने वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये मेन रीजन होती हैं जिसकी वजह से मॉल्स वगैरह में फूड कोर्ट मेंशन रखे जाते हैं। और फिर फूड कोर्ट जो है वो ऊपर वाले फ्लोर्स पे इसीलिए होते हैं कि जिस टाइम पे भी कोई बंदा आएगा या कोई जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जिस टाइम पे आते हैं तो वो पूरा मॉल विजिट करके ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं। तो ओवरऑल उससे पूरे जो मॉल है उसका जो फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बेसिक ये रीज़न होती है जो फूड कोर्ट ऊपर वाले फ्लोर्स पे रखे जाते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि वैसे जो नियर बाई लोग होते हैं वो तो वैसे खाने पीने आते हैं और इसके अलावा जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनका एक ये भी रीज़न होता है कि शॉपिंग वगैरह भी हो जाएगी और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पार्क करते हैं तो कमर्शियल जितनी भी चीज़ें देखी जाती हैं, कमर्शियल लैंड्स वगैरह होती हैं या जो स्पेसेस होती हैं उनमें आपकी वैल्यू या उनमें अप्रिसिएशन तभी ज़्यादा आता है जहाँ पे जितना ज़्यादा फुटफॉल वगैरह होता है। अब अगर एम्पोरियम हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं, अगर इसकी ही मिसाल या इसकी ही सिर्फ बात की जाए तो जिन लोगों ने इनिशियल स्टेज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की थी उस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे कितना ज़्यादा फुटफॉल आना है। जिस तरह से नॉर्मली बात की जाती है कि काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल होगा, इसी तरह से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था और उसी बेसिस पे लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पार की थी। और आज आप देखें कि ये जो शॉप्स हैं, अगर यहाँ पे आप बात करें कोई सेल की या परचेज़ की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्राइस डिमांड की जाएगी। और पहली बात तो यह है कि यहाँ पे कोई सेल करने वाले ऑप्शन पे जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जिस टाइम पे प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च होते हैं उनकी इनिशियल फेजेस में उनमें इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ, प्री लॉन्च प्राइसेस पे उनमें इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ तो डेफिनेटली बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह देते हैं। उसमें आपकी एप्रिसिएशन जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है क्योंकि आपने जो पेमेंट्स वगैरह की होती हैं वो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की होती हैं और बाद में जिस टाइम पे प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है और उस पर बिज़नेस हो रहा होता है तो फिर आपको लमसम उसमें रिटर्न्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली मेन फिनोमेना है जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। हमेशा आप लोग प्रॉपर्टी जिस टाइम पे कमर्शियल ले रहे होते हैं तो मेन उसकी डेफिनेटली लोकेशन देखी जाती है और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि उसकी जो लोकेलिटी बन रही है वो किस लोकेलिटी में है, क्या फुटफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर कोई बड़ा मॉल किसी अच्छी सोसाइटी में आता है, किसी अच्छे कंजस्टेड एरिया में आता है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो फुटफॉल है वो आएगा उस मॉल के अंदर। अभी इस टाइम पे अगर लाहौर के अंदर देखें तो लाहौर के अंदर जो मेनली जो आपके मॉल्स वगैरह हैं वो एम्पोरियम मॉल है, इसके अलावा पैकेजेस मॉल है। इसके अलावा लिंक रोड के ऊपर अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक छोटा सा मॉल अमाना मॉल बनाया गया और यहाँ के जितने भी आप फूड कोर्ट्स वगैरह देखें, जिस तरह से यहाँ पे एम्पोरियम मॉल है, ब्रैंडम डे है, वीक डे है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से बाकी भी जितनी मॉल्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो आपकी काउंट करती है। अब इसके अलावा आप फूड कोर्ट के साथ ही जो शॉप्स वगैरह हैं उन पे भी देखें तो उन पे भी आपको अच्छा फुटफॉल वगैरह नज़र आएगा। तो इसी तरह से शॉप्स वगैरह भी आप देखें तो उस पर भी आपको काफ़ी अच्छा फुटफॉल वगैरह। अच्छा, ये इसी तरह की अपॉर्चुनिटी बेसिकली हम लोग बैरियर लाहौर के अंदर लेके आए हैं। वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया था पर्ल वन कोर्टयार्ड के अंदर के नाम से, जो बैरियर की टॉयलेट्स बिल्डिंग बनने जा रही है। 28 स्टोरी ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इसके अंदर रिसेंटली कमर्शियल लॉन्च किया गया था जो आसान घर ऑफर वहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर अगर शॉप्स वगैरह की कैटेगरी की बात की जाए तो 300, 600 और 900 स्क्वायर फीट की शॉप्स लॉन्च की गई थी और आसान घर ऑफर में
ये जो शॉप्स है इनकी बुकिंग इंतहाई मिनिमल रखी है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप आप 15 लाख से बुक करवा सकते हैं, और उससे ऑनवर्ड अगर फ्लोर्स की बात की जाए तो सिर्फ 10 लाख में आप उन शॉप्स की बुकिंग करवा सकते हैं। आज के दिन में आज जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को इसके फूड कोर्ट की बुकिंग्स वगैरह जो है वो ओपन की गई हैं, और अभी तक विद इन 6 आवर्स में 60% जो फूड कोर्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि जिस टाइम पे ये वीडियो वगैरह पब्लिश होगी उस टाइम पे शायद ही कोई फूड कोर्ट की ऑप्शन जो है वो बची हो। इसके साथ साथ जो वैसे कमर्शियल शॉप हैं उसकी भी जो बुकिंग्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो रही है। ताई लिमिटेड सी बुकिंग्स उसकी भी रह चुकी हैं। टोटली जो लॉन्च की गई थी या जो बुकिंग्स ओपन की गई थी वो ऑलमोस्ट 145 शॉप्स के अराउंड लॉन्च की गई थी, जिसमें से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बुक हो चुकी हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको सामने वाली साइड पे दिखाए तो मॉल में आप देख सकते हैं कि किस तरह का फुटफॉल आपको मिलता है। और फिर जो बैरियर टाउन की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है 28 स्टोरी प्रोजेक्ट है, जिसमें नीचे मॉल है और ऊपर वाले फ्लोर्स पे आपके 1000 प्लस अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉल के अंदर क्या आपको फुटफॉल मिलेगा। एक तो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो बैरियर के रेजिडेंट्स हैं और उसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं, वो लोग विजिट करेंगे। और इसके साथ साथ जो विद इन बिल्डिंग पैरामीटर्स में लोग रह रहे हैं वो डेफिनेटली यही कमर्शियल यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली चीज़ है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे आप आज के दिन में जो वहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो एक बहुत अच्छे रिटर्न्स वगैरह वहाँ से गेन करेंगे। फर्दर पार्ट 1 कोर्ट यार्ड के वाले से आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।